दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सपर्ट की अगर माने तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए किताबों का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाय दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के ग्रेट ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा उनके दो पिता हैं, एक रिच डैड दूसरे पुअर डैड। पुअर डैड रॉबर्ट के खुद के पिता हैं, रिच डैड उनके फ्रेंड के पिता हैं। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुअर डैड बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए हैं, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और पैसे से एक शिक्षक भी हैं। जबकि रिच डैड कम पढ़े लिखे लेकिन अपनी फील्ड के सबसे शुमार व्यक्तियों में से एक हैं। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। इस रेस से बाहर निकलना और कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है कि आपका पैसा आपको कमा कर दे। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में यह डाल देते हैं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छे मार्क लाना, फिर कोई अच्छी जॉब ढूंढना, उस कमाई से घर कार को लोन पर लेना, अच्छी शादी करना और उस लोन को ज़िंदगी भर भरते रहना, फिर उसी जॉब को ज़िंदगी भर करते रहना जैसा बन गया है। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि अच्छे से पढ़ो ताकि आप एक बिज़नेस बिल्ड कर सको या अपने पैसे को काम पर लगा सको। इसका यह मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए कोई डिग्री मायने नहीं रखती, क्योंकि सफलता अगर स्कूल कॉलेज की डिग्रियों से मिलती तो हर कोई डिग्री लेकर आज बेरोजगार नहीं घूमता। पुअर डैड कहते हैं कि पैसे का होना ही सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि रिच डैड कहते हैं कि पैसे का ना होना ही सभी बुराइयों का जड़ है। धन दौलत का विषय स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग गरीब और कर्ज में डूबे रहते हैं। रॉबर्ट इन सबको रेट रेस कहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप फिर से गरीब हो जाते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा या सुना ज़रूर होगा। पुराने ज़माने के फिल्म स्टार भारत भूषण बहुत बड़े फिल्म स्टार थे। अपने ज़माने की बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे पैसे कमाए, बेइंतहा पैसे कमाए, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन अपने खर्च को कंट्रोल ना कर सके और अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट ना कर सके, जिससे कि उनकी लास्ट की ज़िंदगी मुंबई की किसी चाल में गुजरी। इसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया में लोग अपनी मनचाही जॉब पाने के बाद वह कुछ और सोचता तक नहीं, या तो मजबूरी होने के कारण, डर होने के कारण, लालच या जिम्मेदारी होने के कारण। लेकिन रिच डैड कहते हैं अगर व्यक्ति चाहे तो जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकता है। रिच डैड कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट में पैसे को डालते हैं, जिससे उनको कोई बहुत प्रॉफिट नहीं होता। रिच डैड कहते हैं कि एसेट में पैसे लगाओ जिससे आपको हाई रिटर्न दे, जैसे कि आप जितना अर्न करते हैं उसमें से 10% अपने लिए इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, रियल एस्टेट में पैसे लगाना और प्रॉपर्टी को खरीदना। इसी तरह हर कोई अपनी जॉब के साथ इनकम को जनरेट कर सकता है। अपने आप पर बिलीव करें, क्योंकि थिंकिंग से ही अमीर बना जा सकता है अगर उस पर काम किया जाए तो। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, निगेटिव नहीं। दोस्तों, दिखावा करना बंद करो, लायबिलिटी वाली चीज़ें ना खरीदें, जैसे कि महंगी मोबाइल, महंगी कार, आलीशान घर एक्सेट्रा। एसेट में इन्वेस्टमेंट करो जो आपको हाई रिटर्न दे, जैसे कि रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी को खरीदना या होल्ड करके रखना आपको हाई रिटर्न दे सकता है। अगर आप लायबिलिटी वाली चीज़ें खरीदते हैं तो आप फिर से वही गरीब की ज़िंदगी जीने लगते हैं। थैंक यू दोस्तों।